स्वागत है आपका। दिल्ली का फैसला क्या है, लगभग ये अब क्लियर हो चुका है क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुमत के करीब है, बहुमत हासिल रुझानों में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन केजरीवाल के दो बड़े मंत्री फेल हो गए हैं। मसाज और शराब आपकी सेहत के लिए खराब साबित हुई है। सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों के इलाके में बीजेपी सभी नगर निगम सीट जीत गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों ही मुद्दे आम आदमी पार्टी के लिए फेल साबित हुए हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि दो बड़े मंत्री, एक है सत्येंद्र जैन जिनके वीडियोस आपने हाल ही में देखे होंगे, दूसरा है मनीष सिसोदिया जिनके बारे में आपने हाल ही में सुना होगा। दोनों ही चर्चाओं में थे, जिनको दोनों को बताया गया बेगुनाह है, आरोप बेबुनियाद है। लेकिन क्या जनता ने उन आरोपों को सही मान लिया और उनके ही इलाके में उनको मात दे दी? यानी कि आम आदमी पार्टी को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो 24 चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे हमेशा आम आदमी पार्टी के लिए कांटे का काम करेगी। लेकिन इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उससे काफी कुछ क्लियर है कि आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती हुई जा रही है। रुझानों में साफ है कि बीजेपी 100 को पार कर चुकी है, आम आदमी पार्टी 130 के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका दावा किया जा रहा था, और तो मैं भूल नहीं सकते जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि आप क्या 200 की बात करते हैं, 230 से 240 तक हमारे आने वाली है, क्लीन स्वीप हम कर रहे हैं। झाड़ू का स्वीप तो हुआ नहीं है यहां पर, तो अब तो नेक टू नेक फाइट जैसी हालत बन गई है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, जो कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा आम आदमी पार्टी का, ईस्ट दिल्ली में अपने ही इलाके में अगर वो सीट नहीं जिता पा रहे हैं, पार्षद नहीं जिता पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या मनीष सिसोदिया का जादू नहीं चला या आपका जादू फेल हुआ? अरविंद केजरीवाल अब क्या बोलेंगे? यहां पर जिक्र करना होगा हमें जो शराब घोटाले की चर्चा हुई, शराब घोटाले को लेकर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके साथ ही साथ मसाज वाली जो वीडियो थी, क्या उसने मुसीबत बढ़ा दी आम आदमी पार्टी की? इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कौशिक जी भी हैं। कौशिक जी, ये जो दो इलाके हैं, आपके मंत्रियों की साख यहां पर दाव पर लगी हुई थी, लेकिन अपनी साख भी नहीं बचा पाए। लगता है आपको कि ये जो दो बड़े मुद्दे थे डेंट कर गए आम आदमी पार्टी को इन इलाकों में? देखिए, किस वजह से हारे उसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी जश्न मनाने दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी है आम आदमी पार्टी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, अभी यहाँ पे हम बैठ के सुन रहे थे, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो घुमा घुमा के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों के बारे में हम यही जानते हैं कि ऐसी बात वो कहते हैं जो क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो। सवाल यह है कि जीत रही है या हार रही है, इस पे बात होनी चाहिए। यदि जीत रही है तो जीत रही है पार्टी, हार रही है तो हार रही है। और हार रही है तो जिस पार्टी को हटा रही है उसके बारे में बात करें, किस पार्टी को हरा रही है वो। तो जो पार्टी हरा रही है जिस पार्टी को, उसके बारे में चर्चा नहीं करके कि तीसरे के बारे में चर्चा की जा रही है कि वो यदि मजबूती से लड़ती तो दृश्य कुछ और होता। तो इस तरह की बातें ना की जाए। सीधी सी बात, आम आदमी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उन तमाम धुरंधर नेताओं के सामने वो खड़ी होकर लड़ी जो अपने साम दाम दंड नीति भेद देश की सारी संवैधानिक संस्थानों को मैं कहूँ कि लगा दिया गया था आम आदमी पार्टी के पीछे। ईडी को, सीबीआई को, तो बधाई है कौशिक जी, आपकी जीत से कोई डिनाई नहीं कर रहा। इन सबों के बावजूद यदि आम आदमी पार्टी मजबूती से सामने आई और दिल्ली की जनता ने उसे इस लायक समझा, दिल्ली की जनता को बारंबार प्रणाम। और उस जनता को निश्चित रूप से हाँ, ये जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आने वाले दिनों में बहुत सारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आम आदमी पार्टी निभाने को तैयार है। सिरसा जी हमारे साथ जुड़े। सिरसा जी, आपने सुना होगा कौशिक जी का, तो उनका तो ये कहना है कि बात इस पर होनी चाहिए कि कौन जीत रहा है, किसको हरा रहा है। लेकिन जो मुद्दा यह है कि जिन्होंने दावा किया था आखिरकार कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, कहां आप लोगों ने उनको मात दे दी क्लीन स्वीप में? देखिए, 230 सीटें कहने वाले आज कह रहे हैं कि इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो कल मनीष सिसोदिया खुद पीसी करके कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, मनीष सिसोदिया ने पीसी करके कहा कि जो एग्जिट पोल हैं वो मेरी बेकसूर का नतीजा है, मेरा सर्टिफिकेट है कि मैं ईमानदार हूं, सत्येंद्र जैन ईमानदार है। आज दिल्ली के लोगों ने मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही बता दिया कि तुम बेईमान हो, तुमने शराब घोटाले के पैसे खाए हैं, सत्येंद्र जैन बेईमान हैं, और उन्हीं के इलाके के लोगों ने उन्हें हरा दिया। तो आम आदमी पार्टी कहती है इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा मत कीजिए, अब छोड़ दीजिए इस बात को, अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है। हाँ, ठीक बात है, इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन का पैसा तुम खाओगे तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। करप्शन का पैसा सत्येंद्र जैन खाए, मनीष सिसोदिया खाए, अरविंद केजरीवाल खाए, तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मैं फिर से याद करा दूं आंकड़ा, आज का आंकड़ा क्या है बड़ा, जो सीट 62 सीटों की विधानसभा, 70 में से 62 सीटें विधानसभा में लेकर बैठे हैं, उसके अनुपात में अगर बात करें तो इनके पास 175 सीट आनी चाहिए थी
वो 175-80 तो छोड़िए, इनके पास अभी आंकड़ा भी अपनी मेजोरिटी का लेने को नाकाम हो रहे हैं। कल तक 230 सीटें कह रहे थे और इनके सिरसा जी, सभी अगर इनके लीडर दो आके मंत्रियों को एग्जिट लेकर पोल के चर्चा ऊपर होगी लड्डू तो फिर बांट रहे थे चर्चा आपको और कह लेकर रहे भी थे, होगी ना। देखिए, आप भी तो दावा कर रहे थे, अगर उन्होंने ये दावा किया था, अगर लिख के दिया था कि आप 20 सीटें जीतेंगे, तो आप भी तो दावा कर रहे थे कि एमसीडी में 15 साल बाद भी आज आप रिपीट करेंगे। अभी तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है रुझानों में। तो हम तो कर ही रहे हैं, अभी हम 10 सीटें तो पीछे हैं, अभी बाकी रुझान आने बाकी है, तो जीत कवर करेंगे। और आप देख लेना, मेयर हमारा बनेगा दिल्ली में। दिल्ली ने लोगों ने हमारा साथ दिया है, इनकी करप्शन को नकारा मेयर है, को लेकर इनकी ज्यादा करप्शन फोकस के नजर आ कारण रहे हैं लोगों सर को आप। हराया है। ठीक है, लेकिन सर नहीं ठीक है, सतेंद्र जैन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मनीष सिसोदिया की, उसके बाद शायद थोड़ी कम खबर पहुंच पाई होगी, शुरुआत होगी है ना, तो और दूर तक भी जाएगी अब, तो इसलिए मेयर हमारा ही बनेगा, भारतीय नहीं, जनता सर, पार्टी मेयर का ही बनेगा, मेयर ठीक है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों के लिए बात कर लेते हैं, हमारे सामने तो आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो फिर आम आदमी पार्टी ने तो मात दे दी ना आपको। कैसे दे दी? अभी वो टोटल कितनी सीटें जीते हैं? तो हम यहाँ पर रुझान बताएं, रुझानों में 133 दिखा रहे हैं, आपका 104 आ रहा है रुझानों में। कितनी सीटों का आया है? रिजल्ट भी जो आया है सिरसा जी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पीछे है और आम आदमी पार्टी आगे है। जितनी भी सीटों का रिजल्ट आया है उसमें आम आदमी पार्टी आगे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।